हेलो एवरीवन। आज हम जानेंगे आईसीटी लैब में लगे परफेक्ट कंपनी का जेनसेट काम कैसे करता है और इसे यूज कैसे करें। और इससे जानने से पहले हम यह जानेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट बनता कैसे है। आप अपने आसपास से कोई भी चीज़ उठा लीजिए और उसे छोटा करते चले जाएं, तो जब आप सबसे छोटे पॉइंट में पहुंचेंगे उसी पॉइंट को बोलते हैं एटम। लेकिन हम इस एटम का भी पार्ट कर सकते हैं, जैसे कि इन एटम के अंदर मुख्यतः इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है वह एक साथ होता है और वह सेंटर में होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, इसी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का चक्कर लगाता है। लेकिन अब यह इलेक्ट्रॉन की एक खासियत होती है, जैसे इलेक्ट्रॉन कहीं घूमता है एटम से बाहर तो वह दो फील्ड बनाता है, एक मैग्नेटिक फील्ड और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम करंट बोल देते हैं। आइए अब जानते हैं इलेक्ट्रिक जेनसेट में क्या होता है। इलेक्ट्रिक जेनसेट में 6 पार्ट होते हैं: इंजन, अल्टरनेटर, फ्यूल सिस्टम, वोल्टेज रेगुलेटर एंड कूलिंग एंड एग्जॉस्ट सिस्टम। तो चलिए एक एक करके इन सभी के बारे में जानते हैं। पहला, इंजन। इंजन का काम तो यही होता है, उसमें एक कंबशन चेंबर होता है जिसमें फ्यूल को बर्न किया जाता है। फ्यूल को जला के एनर्जी बनाई जाती है। दूसरा है अल्टरनेटर। अल्टरनेटर में दो कंपोनेंट होते हैं, स्टेटर और रोटेटर। स्टेटर रुका हुआ रहता है और रोटेटर कॉपर वायर से बनी कॉयल के सामने घूमता है और इलेक्ट्रिक करंट बनाता है। तीसरा है फ्यूल सिस्टम। फ्यूल सिस्टम में एक खास बात होती है, वेंटिलेशन पाइप और फ्यूल टैंक। इसे इसलिए लगाया जाता है ताकि प्रेशर और वैक्यूम ना बने। चौथा, वोल्टेज रेगुलेटर। इसका काम बस यही होता है कि एसी वोल्टेज को डीसी करंट में बदलता है। पांचवा, कूलिंग एंड एग्जॉस्ट सिस्टम। जेनसेट बहुत ज़्यादा देर तक चलता रहता है, इसलिए इसे ठंडा करना बहुत ज़रूरी होता है। कूलिंग एंड एग्जॉस्ट सिस्टम जेनसेट को ठंडा करने का कार्य करता है। चलिए अब हम अपने जेनसेट की ओर चलते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, जेनसेट के कुछ कंट्रोल दिख रहा है। पहला है जीसीयू। जीसीयू का पूर्ण नाम जनरेटर कंट्रोल यूनिट होता है। यह एक तरह का डिजिटल मीटर कंसोल भी है। जीसीयू को ऑन करने के लिए कंट्रोल एमसीबी को ऑन करते हैं, फिर हम लोड आउटपुट में लोड दे के मेन एमसीबी को भी ऑन करते हैं। चलिए अब डिजिटल मीटर के उपयोग को जानते हैं और जेनसेट को स्टार्ट करते हैं। इसमें 3 इंडिकेटर दिए गए हैं, ऑन, ऑटो और फॉल्ट, और 4 स्विच हैं, मोड, स्टार्ट, स्टॉप, इंटर। पहला मोड। मोड का यूज ऑटो ऑन ऑफ के लिए किया जाता है। स्टार्ट। स्टार्ट का यूज जेनसेट को सेल्फ स्टार्ट के लिए किया जाता है। स्टॉप बटन का उपयोग जेनसेट बंद करने के लिए करते हैं और इंटर का उपयोग जेनसेट से जुड़े कुछ जानकारी प्राप्त करने के लिए होता है। यह हमारा ऑटो पावर ऑन ऑफ का वायर है, जैसे कि इसका कनेक्शन हमारा मेन पावर बोर्ड से होगा। इसका यूज हम तभी करते हैं जैसे कि अगर मान लीजिए आपके यहाँ पे बिजली चली जाती है तो ये ऑटोमेटिक इसे सेंस करेगी और ऑटोमेटिक ये स्टार्ट हो जाएगी, ताकि हमारा वर्क ना रुके और ये चलता रहे। हमें यहाँ पे कुछ इस टाइप से दिख रही है, इस मोटर, उसके बाद बैटरी और इधर फ्रीक्वेंसी सेट करने का स्विच। इससे हम फ्रीक्वेंसी अपना सेट कर सकते हैं। चलिए हम इसे लगा लेते हैं। अगर हमारा बैटरी डाउन रहे तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे, तो हम इसे मैनुअली स्टार्ट कर सकते हैं। मैनुअल स्टार्ट करने के लिए ये हमारे पास इसे खींचने के लिए दिया है, जैसे कि हम इसे
इस टाइप से खींचेंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगी। और उससे पहले मैनुअल स्टार्ट करने से पहले हम इसे पहले खोल के रखेंगे। ये हमारा एक्सटेंशन वायर है। एक्सटेंशन वायर पहले लगा हुआ रहता है। अगर हम इसे सेल्फ से स्टार्ट करते हैं तो ये लगा हुआ होना चाहिए। अगर हम इसे मैनुअली स्टार्ट करते हैं तो इसे हम पहले खोल लेंगे, उसके बाद देन हम इसे खींचेंगे। जैसे ही ये स्टार्ट हो जाता है तो उसके बाद हम इसे अगर काम ख़त्म होने के बाद बंद करना चाहते हैं तो फिर हम इसे लगा देंगे इस टाइप से। इस टाइप से जैसे लगाएंगे ये ऑटोमेटिकली बंद होना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए हम इसे अब लगा देते हैं। इस टाइप से हम इसे लगाएंगे। यहाँ पे हमारा फ्यूल ऑन ऑफ का स्विच दिया हुआ है, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। यहाँ पे हमारा फ्यूल ऑन ऑफ है। जब ये फ्यूल इस टाइप से रहेगी तो फिर ये फ्यूल ऑफ है। जब हम इसका यूज करेंगे तो फिर हम इसे ऑन करेंगे, तब ये फ्यूल सप्लाई देना स्टार्ट करेगी, फिर हम इसे स्टार्ट कर सकते हैं। ये हमारा चॉक है। जब स्टार्ट ना हो तो हमें चॉक लेना पड़ता है, जैसे कि हम लोग गाड़ी में चॉक लेते हैं उसी टाइप से इसमें भी हम लोग चॉक का यूज करेंगे। और यहाँ पे कुछ दिया हुआ है सारी डिटेल्स कि कितने आरपीएम है। जैसे रेटेड आउटपुट है 3.5 kVA, उसके बाद 0.8 pf, देन हमारा मॉडल नंबर दिया हुआ है और मैन्युफैक्चरिंग डेट है। इस टाइप से कुछ इसमें डिटेल्स दिया हुआ है। चलिए आज इस साइड, जैसे कि हम इस तरफ आ रहे हैं तो हमें यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा है सिवाय ये हैंडल बार के। फिर हम इसे खोलते हैं। जैसे हम खोलते हैं तो हमें कुछ यहाँ पे टूल किट्स मिलते हैं, जैसे कि ये इंजन ऑयल चेंज करने के लिए दिया हुआ है। फिर हमें कुछ नट बोल्ट पाना, देन एक स्क्रू ड्राइवर। इसका हम तभी यूज करेंगे जब छोटी मोटी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो हम इससे सॉल्व कर पाएँ। अगर कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो हम इंजीनियर की सहायता लेंगे। फिर हम इसे लगा लेते हैं। चलिए हम इस साइड भी आ रहे हैं। जैसे हम इसमें खोलते हैं हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता। एक प्लग है और कुछ मशीनें हैं, तो हमें इस तरह कुछ भी काम नहीं है, तो हम इसे बंद कर देते हैं। और इसमें ये पूरा जनसेट पेट्रोल के माध्यम से चलता है, ना ही डीजल ना केरोसिन। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है पेट्रोल, तो हम इसमें पेट्रोल ही डालेंगे। कैसे खोलेंगे? जैसे हम इसे खोलते हैं तो हमें यहाँ पे एक फ़िल्टर मिलता है। फ़िल्टर नहीं खोलना है, इसमें हम लोग पेट्रोल डालेंगे ताकि पेट्रोल में रहा कोई भी कचरा इंजन के अंदर ना जाए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आगे भी इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।